I repeat this line. The mark for the two big toes were long and scrawny. जो मार्क थे टू बिग टोज के वो लॉन्ग थे एंड स्क्रॉनी का मीनिंग आपको वर्ड मीनिंग में भी शोर है थिन स्किनी टोज के लिए. तो जो ओल्ड पेयर रखा हुआ था वहाँ ऑलरेडी ये उसको डिस्क्राइब किया कि वो कैसे थे. मृदु didn't have much time to wonder about those slippers whose slippers they were. मृदु के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो सोच पाए उनके बारे में कि वो स्लीपर्स जो हैं वो किसके हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि जो है उसे ड्रैग्ड का मीनिंग हमने पहले भी किया था पुल करना. सेम मीनिंग होता है दोनों का. ड्रैग्ड हर टू बैकयार्ड होता है जो घर के पीछे का आंगन होता है. तो रवि जो है वो मृदु को घर के पीछे वाले आंगन में ले गया. बिहाइंड अ थिक पीटर बेरी बुश. किसके पीछे? थिक का मीनिंग होता है घनी गहरी. बीटर बेरी बुश के पीछे वो उसे ले गया. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. वहाँ इनसाइड अ टोन फटी हुई टीयर की हुई एक वहाँ रखी हुई थी एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसमें क्या था सैक होता है बोरी रखी हुई थी और उसमें जो है सैंड फिल कर रखी थी. दे ले अ वेरी स्मॉल किटन. और उस टोन फुटबॉल में एक किटन जो बिल्ली का बच्चा होता है वो लेटा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. लैपिंग का मीनिंग है लिकिंग करना चाटना. क्या कर रहा था वो किटन वहाँ? लैपिंग अप मिल्क. वो कोकोनट हाफ शेल में से जो कोकोनट की आउटर जो साइड होती है जो हार्ड साइड होती है उसमें से दूध जो है वो पी रहा था. वी फाउंड हिम इनसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. He was meow, poor thing. Here in this line, poor thing is used for the kitten. तो रवि उसे आगे बताता है मृदु को कि आज हमें ये पुअर बिचारी जो किटन है वो हमें आज सुबह गेट के बाहर मिली. सैड. यहाँ इस पिक्चर में देखो शो भी किया है. एक टॉन फुटबॉल है एक पीटरबेरी बुश है जहाँ वो किटन जो है वो लिक कर रही है कोकोनट शेल में से दूध पी रही है वो. सैड मीना ने उसे मृदु को ये सब कुछ बताया. इट्स ए सीक्रेट. और उन्होंने बच्चों ने बताया कि ये सीक्रेट है. हमने इसके बारे में किटन के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रखा. अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पादू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अम्मा ने कहा पाती का मीनिंग होता है ग्रैंड मदर जो तमिल में कहते हैं हम उसे. तो अम्मा ने कहा कि पाती विल लिव वो चली जाएगी कहाँ? पादू मामा के घर अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास एक कैट है. बिकॉज पाती को जो है वो कैट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड एनिमल्स. तो आगे जो है रवि कह रहा है कि लोग हमें हमेशा कहते हैं टेलिंग अस हमें हमेशा बोलते हैं टू बी काइंड टू एनिमल्स कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए. बट व्हेन वी आर लेकिन जब हम उनके लिए काइंड होते हैं दे स्क्रैम तो वो हमारे ऊपर स्क्रीमिंग चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर. और चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस डर्टी क्रिएचर को उस डर्टी भद्दा जो दिखने वाला है अगली दिखने वाला है क्रिएचर जीव को यहाँ मत लाना. तो ये सारी बातें रवि कह रहा है. डोंट यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तो रवि आगे एक्सप्लेन करता हुआ मृदु को एक्सप्लेन करता हुआ बोल रहा है कि डू यू नो क्या तुम्हें पता है हाउ हार्ड कि कितना मुश्किल था. इट इज़ जस्ट टू गेट सिर्फ उस किटन के लिए थोड़ा सा मिल्क लाना किचन में से उस किटन के लिए थोड़ा सा मिल्क लाना कितना मुश्किल था. पाती
saw me with a glass in my hand just now. पाती का मीनिंग क्लियर होगा आपको, ग्रैंड मदर। तो पाती ने मुझे देख लिया था कि मेरे हाथ में दूध का ग्लास है। I told her, तो मैंने पाती को बताया, I am very hungry, मैं बहुत हंग्री हूँ। I want to drink it, मैं इसे पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, लेकिन जिस तरह से पाती ने रवि को देखा, I had to drink most of it, तो मुझे उस ग्लास में से बहुत सारा पीना पड़ा। उस ग्लास में से बहुत सारा दूध मुझे खुद ही पीना पड़ा। किस वजह से? टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट, ये हमारा इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि किसी को मिसलीड करना, ताकि उसे मेन जो है वो जो हमारा एम है वो समझ ना पाए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और तब टम्बलर यहाँ यूज़ हुआ है ग्लास के लिए ही, जो दूध मिल्क का ग्लास था उसके लिए। और तब पाती चाहती थी कि मैं ग्लास भी वापस दे दूँ। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो रवि ने कहा कि मैंने पाती को मिसलीड किया और कहा कि मैं खुद कर दूंगा उसे, मैं खुद वॉश कर दूंगा जो ग्लास है। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, तो मैं आपको ट्रबल में क्यों डालूँ, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ। आई टोल्ड हर, ये सारी बात मैंने पाती को कही। आई हैड टू रन, मुझे भागना पड़ा वहाँ से। एंड पोर का मीनिंग होता है उड़ेलना, किसी चीज़ में डालना। जस्ट लाइक ग्लास में से जब वो मिल्क डाल रहा है तो उस एक्टिविटी को पोर कहते हैं। तो आई पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, तो मैंने वो मिल्क जो है वो कोकोनट शेल में, जो उन्होंने किचन के पास रखी हुई थी, कोकोनट शेल जो आउटर साइड होती है कोकोनट की, सॉफ्ट साइड निकालने के बाद एक आउटर साइड बचता है जो एक कटोरे की तरह हो जाता है, तो उसने जाकर वो मिल्क उस कोकोनट शेल में डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और तब वो वापस जल्दी से वापस आया भागकर, और उसने टम्बलर जो है वो वॉश कर दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इससे पहले कि पाती को कोई उस पर सस्पेक्ट होता, उसे कोई शक होता, उसने वो टम्बलर, वो ग्लास वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब वो कह रहे कि अब हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड कराने के लिए, फीड उसे खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ महेंद्रन कौन है, अब आगे नेक्स्ट पैरा में क्लियर होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। तो उन बच्चों ने बताया, मीना और रवि ने मृदु को बताया कि महेंद्रन जो है वो हमने नाम दिया इस किटन को, महेंद्रन नाम दिया है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, तो ये नाम सुनकर मृदु जो है वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, सच में कि रियल नेम जैसा लगता है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, किसी क्यूट जो हम नेम देते हैं अपने पपीज़ को, तो उस टाइप का नेम नहीं लग रहा है, ये बहुत ही रियल नेम लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। तो रवि ने और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एक्चुअली जो किटन है उसका पूरा नेम जो है वो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, और अगर तुम शॉर्ट में उसे तुम्हें पसंद है PM पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, और अगर तुम्हें ये पसंद आए तो तुम ये भी बोल सकते हो। शॉर्ट में उसको उन्होंने क्या नाम दिया, PM पुनई। शी इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ब्रीड रेस नस्ल को बोलते हैं। तो आगे उसके बारे में एक्सप्लेन, किटन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। तो रवि जो कह रहा है कि वो कैट की एक बहुत ही फाइन ब्रीड है, फाइन नस्ल है। जस्ट लुक एट हर फर, उसके फर की तरफ देखो, लाइक अ लॉयंस मैन, एक लॉयन के फर की तरह ही इसका फर कितना बहुत ही बढ़िया किस्म का है। एंड यू नो, और क्या तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स was, don't you? तो आगे रवि ने मृदु से क्वेश्चन पुट करते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता है जो एंशिएंट पल्लव किंग्स थे उनका एम्बलम सिंबल क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो? ही लुक्ड
एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने एक्सपेक्ट करते हुए मृदु की तरफ देखा। बट मृदु ने क्या किया, मृदु गिगल्ड गिगल्ड, खिखी करते हुए हंसना, खिखी करते हुए हंसना। इट मीन्स उसे शायद नहीं पता था। थिंक आई एम जॉकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। तो जब मृदु का कोई सिर्फ गिगलिंग की, उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, तो रवि ने उसे कहा कि थिंक आई एम जॉकिंग, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं जॉक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, वो कह रहे कि तुम रुको, मैं तुम्हें अभी शो करता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो रवि ने मृदु को कहा कि ये तो क्लियर हो गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हो तुम। हैवंट बीन टू महेंद्रबलीपुरम, क्या इसके बारे में भी नहीं जानती हो? महेंद्रबलीपुरम के बारे में भी नहीं जानती हो? ही सैड मिस्ट्रेसली, मिस्ट्री से भरे हुए, ठीक है, रहस्यमय तरीके से उसने कहा उसे। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, तो रवि एक्सप्लेन करते हुए, अपनी नॉलेज को शो करते हुए कह रहा है कि जब हमारी जो क्लास है वो महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ अ स्टैचू, तो मैंने वहाँ एक स्टैचू देखा था। ऑफ हिज, मैंने जो कैट हमारे पास है तो मैंने उसके थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रवि अपनी नॉलेज को शो करते हुए कह रहे कि जब हम महाबलीपुरम गए थे तो वहाँ मैंने एक स्टैचू देखा था। किसके? जो महेंद्रन हमारे पास है उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का। फैक्ट इज, और ये सच है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। और ये बिल्कुल सच है कि जो महेंद्रन, जो कैट हमारे पास है, वो डिसेंडेंट है, पूर्वज है। डिसेंडेंट का मीनिंग होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, कि उन्हीं उसी एंशियंट प्राचीन कैट की पूर्वज, ये महेंद्रन के जो पूर्वज हैं वो वही एंशियंट कैट। अ क्लोज रिलेटिव, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है ये उनकी। और साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, कि ये और किसी से नहीं, ये लॉयन से बिलोंग करती है। कि जो बिकॉज जो कैट होती है वो लॉयन फैमिली से बिलोंग करती है। पल्लव लॉयन, पल्लवों के जो लॉयन थे उनसे, और उन्हीं लॉयन को उन्होंने अपना एम्ब्लम बना रखा था, एम्ब्लम ऑफ द पल्लवा डेंसिटी।